नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी रिपोर्ट शिव प्रकाश मिश्रा के साथ। मुंबई के अंधेरी परिसर में मुक्ति ऑडिटोरियम में मशहूर निर्देशक देव फौजदार द्वारा निर्देशित शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित मशहूर नाटक गगन दमामा बज्यो नाटक का सुंदर मंचन किया गया। इस नाटक को देखने भगत सिंह के पोते करणजीत सिंह उपस्थित भी रहे। दर्शकों से पूरा ऑडिटोरियम भरा रहा। कुछ ज्यादा जल्दी शुरू नहीं हो गई। अभी तो कभी सिर्फ 1 साल हुआ है। ऑर्डर मिस्टर सिंह एंड द क्रू। आप लोगों पर सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम लगता है। So how do you feel? Guilty or not guilty? कैसा मीका बोल तो है? अगर हम जायज हथियार से मार देते तो इल्जाम नहीं लगता। अल्लाह ठीक पागल है, दिमाग खराब। नाम शिवराम हरि राजगुरु। जॉर्ज सैंडर्स मर्डर केस कब पकड़े गए? 10 जनवरी 1930 को। कैसे पकड़े गए? माइक नहीं। कहाँ पकड़े गए? जब पकड़ लिया तब पता चला कि पकड़ लिया गया हूँ। कहाँ पकड़े गए तुम? पूना में। अच्छा, किसी ने मुखबिरी की थी? हाँ। किसने? सत्ता बाबू। अरे खुद की मुखबिरी खुद ही। वो कैसे? वहाँ एक आदमी को बता दिया था कि सैंडर्स को मैंने ठोका है। एक आदमी को नहीं बेटा, आधे पूना शहर को बता दिया। और तो और वो पिस्तौल भी दिखा दी। बोलो गलत है? बिल्कुल गलत है, खोटा है। आँखों की सुर्खी का शोला, इस शोले को जो देखा तो जो कि निर्माता है इस प्ले की, निर्देशक है इस स्टेज पे है। और सर क्या कहेंगे यहाँ पर जो इतने बड़े भगत सिंह के चरित्रों पर के ऊपर यहाँ पर जो इतना सुंदर नाटक प्रस्तुत किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? और उसकी जो तैयारियाँ लगभग जो आपकी चल रही थी यहाँ पर, जो हाउसफुल जो यहाँ पर दिखाई दिया गया, किस तरह से तैयारियाँ रही और कितने वर्ष? बेसिकली नाटक समाज का आईना होता है और समाज का जो आईना है उसे सच्चाई के साथ दिखाना सबसे पहले नाटक की पहली शर्त होती है। तो अगर हम भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह हम सबके आइडल हैं, हमारे नायक हैं, इस देश के वीर शहीद हैं। तो जब हमने तैयारी शुरू की नाटक गगन दमामा बज्यो की, तो सबसे पहले हम लोगों ने रिसर्च वर्क किया। भगत सिंह किस तरह सोचते थे, भगत सिंह किस तरह विचारते थे, भारत की आज़ादी की कल्पना उनकी किस तरह की थी। तो उन सारे रिसर्च वर्क करने के बाद, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, एक लंबी कठिन साधना के बाद हम यहाँ इस मंच पर उतरे हैं। यह जब आपने नाटक की शुरुआत की तो आपको मतलब किस किस तरीके से, आप जैसा आपने बताया कि यहाँ पर जितने भी किरदार थे वो सब जगह कहीं ना कहीं उनकी उनकी मातृभूमि पर वहाँ पर जाकर उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया, उनके विचारों को लिया उस चीज़ के लिए। उसके बारे में क्या कहेंगे किरदारों को जो लेकर? बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी भी चरित्र को जीते हैं तो परकाया प्रवेश बहुत ज़रूरी है। और परकाया का प्रवेश का मतलब है कि सिर्फ शरीर या वाणी से ही नहीं, आपको मन से भी वो चरित्र बनना होगा। और अगर वो चरित्र आप पूरी तरह से नहीं निभा पाते मन से, तो कहीं ना कहीं सात्विक अपने आप से दूर रहेगा। तो उस सब के लिए ज़रूरी है कि आपको उन छोटी छोटी चीज़ों को छुआ जाए, उन पॉइंट्स, उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाए जो भगत सिंह कभी प्रकाश डाला करते थे। भगत सिंह जिस मिट्टी को छुआ करते थे, जैसे जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी को लेकर अपने घर आए थे। बहन ने पूछा, बहन ये भगत ये क्या है? तो उन्होंने बोला था ये मेरे देश के शहीदों के खून की मिट्टी है और इन साले अंग्रेज़ों को एक दिन में ऐसे ही भगा कर मारूंगा। तो उस मिट्टी को हमने भी छुआ, तो कहीं ना कहीं वही स्पंदन, वही भाव, वही मनोदशा उस समय होती है कलाकारों की भी। और उसी मनोदशा में पहुंचाने की कोशिश एक निर्देशक का काम होता है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की उस मनोदशा तक, चरित्रों की भावनाओं को उन तक पहुँचाने के लिए। नामक जो नाटक का मंचन हुआ, बेहतरीन अदाकारी थी, बेहतरीन उसका स्क्रिप्ट था। मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजकों को, ड्रामा टॉकीज़ को और सारे नौजवान साथियों को जिन्होंने इतना सुंदर यहाँ मंचन किया उस नाटक का, जो शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के जीवन और उनके विचारों का सही प्रतिरूप था। और वो जताता था कि किस शिद्दत और किस जुनून के साथ उन नौजवानों ने हंसते हंसते बिना किसी स्वार्थ के देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। ये आज़ादी जो हमें मिली ये बेशकीमती है, इसे बचाए रखना, इसे अक्षुण्ण रखना आज की नई पीढ़ी का कर्तव्य है। और ये
नाटक हमें याद दिलाता है कि आज भी भगत सिंह और उनके साथियों के सपने पूरे नहीं हुए और उन आदर्शों को, उन सपनों को पूरा करने के लिए अभी निरंतर संघर्ष की ज़रूरत है। मैं अपने नौजवान साथियों को, यहाँ जितने रंगकर्मी हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि ऐसा अद्भुत नाटक देश में भगत सिंह जी और उनके साथियों के जीवन पर पहले नहीं खेला गया। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ये संदेश गांव-गांव और घर-घर तक जाए और भगत सिंह के रास्ते पे चल के हम इस देश को स्वर्णिम भारत बनाएं, ये मेरी कामना। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।